आज जो सेनेटर साहब जो गुफ्तगू का महवर हैं वो मुशाहिदुल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर हैं उनके साथ इनकी तल्ख कलामी हुई सेनेट में, जिसकी वजह से आज मौजूद गुफ्तगू है। इन तमाम अमूर पर सेनेटर साहब से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक शेख साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम भाई। टू बिगिन विद, अब जाहिर बात है मजबूरी है, आज ख़बरें जो आ रही हैं ज़्यादातर वो मुशाहिद साहब के साथ आपका जो झगड़ा हुआ। सर सेनेट में आप दोनों मौजूद थे, कोलीग्स हैं, ये हुआ कैसे? क्या प्रोवोक क्या हुआ? किसी आपकी कोई बात थी जिससे हुआ या उनकी कोई बात आपको बुरी लगी? ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये है भाई कि मैं मुशाहिदुल्लाह साहब को, वो मेरे बड़े भाइयों की जगह हैं। मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, स्कूल कॉलेज के वक्त से, बिकॉज हम दोनों कॉलेज रोड पे रहते रहे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनके छोटे भाई मेरे क्लास फेलो थे, हम इनको भाईजान भाईजान बचपन से कहते आ रहे हैं। मैं खुद ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये आज के मुशाहिदुल्लाह वो नहीं है, मतलब जो मैं क्या कहूँ, जो हम समझते हैं जिनको रीजन अच्छा नहीं, लेकिन जी वो कहते हैं कि आपने आज उनको भाईजान नहीं कहा, आपने कुछ और कहा। मैंने कहा, क्या कहा जी? आज आपने भाईजान नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जी मैं तकरीर कर रहा था तो आपने कोई कमेंट किया जिस पे वो सीख पा हुए। सर नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा मैंने आज भी उनको भाईजान कहा, मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा खुदा के लिए हमारी यहाँ सबकी इज्जत है, आप सबकी इज्जतों को उछालते हैं, मेरी तरफ इस तरह ना आए। दैट्स व्हाट माय वर्ड। आप देख सकते हैं, वर्बाटम ले लीजिए। ये 2 दिन पहले भी एक वाकया हुआ जब इन्होंने मुझे कहा कि जब बात जहां से शुरू हुई कि इन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त जो है उन्होंने अपने साथ एलाइज कैसे कैसे नमूने बिठाए हुए हैं और मेरी तरफ हाथ करके इन्होंने ये कहा। उस पर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी आप मुझे नमूना कह रहे हैं? तो उस पर इन्होंने कहा कि हाँ तुम नमूने हो, तुम बड़े नमूने हो। उस पर मैं फिर थोड़ा सा बात हुई। आज भी इन्होंने उसी तरह की बात की। आप सिर्फ एक चीज देखिए, हर शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मैं भी इस हाउस में तकरीबन 6 साल पूरे होने वाले हूँ और मुशाहिदुल्लाह साहब भी इस हाउस में भी हैं और पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं। जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कभी तो ये मुख्तलिफ अशारों में, शेरों में, और कभी कभी ये मुख्तलिफ इस तरह की तंजिया बातें करके जो घटिया तरीन बातें हैं, और हर शख्स के साथ ये ऐसा करते रहे हैं। कभी किसी को किसी अल्फाज से बुलाते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। आम दिनों में भी वहां खड़े होकर ये बहुत अजीब किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक दफा इन्हें पहले भी कहा था कि भाईजान देखिए, मेरा आपका ताल्लुक और है, खुदा के लिए मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं इज्जत पर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन इज। मैंने परसों की बात पर भी, मैंने आज की बात पर भी उनको यही समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना जी कि हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी बिल में सांप भी अंदर बैठा होता है जो डस लेता है। तो आज इन्होंने मेरे साथ जो किया, बिल्कुल मैंने उनको उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। सर साहब, अभी सुलह सफाई हो गई है या अभी मामला बाकी है कि आप तीसरी किस पीस की होगी? यानी पहले भी 2 दिन पहले हुआ तो ये आप लोगों ने रिप्रोचमा हो गया? मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं फिर कहूंगा, अगर वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो मैं जरूर हाथ काटूंगा। ये तो मैं, और ये वही नहीं, कोई भी मेरे लिए, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं। मैं कोई बहुत पुराना या मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, ना ही मैं बेइज्जती करता हूं, ना मैं बेइज्जती बर्दाश्त करता हूं। हाँ, अगर मेरी कोई बेइज्जती करेगा, और इस तरह के कुछ लोग हैं हमारे ईवानों में, और मैं नहीं समझता था कि सेनेट तो एक बहुत बड़ा फोरम है। मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली चैलेंज देता हूं आपके प्रोग्राम के हवाले से कि जाइए जाके मेरे 6 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर मैंने पूरे पार्लियामेंट में किसी से ऊंची आवाज में भी कभी बात की है, मैं कसूरवार हूं। और उनका भी देख लीजिए, वो हर शख्स की, इवन चेयरमैन की भी, पुराने चेयरमैन की भी वो बेइज्जती करते थे और करते रहे हैं। अच्छा, शायद वो अगर मियां अतीक साहब, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज आप भी सेनेटर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुशाहिदुल्लाह साहब भी अवामी नुमाइंदे हैं। जब अवामी नुमाइंदों को इस तरह की चीज़ होती है और पब्लिक के सामने होती है तो फिर इम्प्रेशन ख़राब होता है सियासतदानों का। आपकी ही पार्टी के बैरिस्टर सैफ हैं, उन्होंने कहा कि जी ऐवान की बेइज्जती हुई है, किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, किसी की ज़ुबान कंट्रोल नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये तो फिर अच्छी नहीं है। सर देखिए, बात मैं फिर कहूँगा, उनकी जबान कंट्रोल नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, फाइन, एग्रीड, यही उन्होंने कहा, मैं मानता हूं। लेकिन जरा ये देखिए, क्या जबान दराजी मैंने की? क्या मैंने पहल की?
जो अच्छा, फिर एक और मुझे डिसएडवांटेज क्या था, मुझे डिसएडवांटेज ये था माइक उनके पास था, वो बार बार एक बार कह रहे तुम मुझे गालियां दे रहे हो। अरे मैंने कहा भाईजान मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मैंने आपको कोई गाली नहीं दी, लेकिन हाँ अगर आप मुझे आप नमूना कहेंगे तो मैं आपको कमीना कहूंगा, ये तो बराबरी है। अच्छा, आप मुझे नमूना नहीं कहते, आपको कमीना नहीं कहता। और ये सेनेट से भी हज़फ हुआ है तो हम भी चाहेंगे कि इसको भी हम लोग हज़फ कर दें, क्योंकि बातें अच्छी नहीं है ना, ज़माने में पनपने की बातें नहीं है ना सर। इंटरनेशनल अब हमारी जगह सही होती है, तो अगर कोई ऐसी बात हो तो बंदा थोड़ा सा जब्त कर ले, बाहर कर ले। अच्छा, और इसके बाद आप लोगों ने बाहर भी एक दूसरे को कहा है कि जी बाहर मिल लें, तो ये भी बात तो सर नहीं है। फिर धमकियाँ बहुत ज़्यादा थी जो मेरे पास लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता वो। नहीं बारिश सुनिएगा, मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि देखिए अभी भी ये बच्चों की तरह ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जी हाँ, I know my position भाई, I know my political position है। आज जो है वो लाखों लोग पाकिस्तान में मेरे सोशल मीडिया पर मेरे साथ हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, वो मुझे देखते हैं। मैं कतई तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा जिससे मेरा इंप्रेशन खराब हो, लेकिन मुझे अपनी इज्जत भी बचानी है। और जो शख्स अगेन मेरी तरफ उंगली उठाएगा तो मैं उस उंगली को जरूर काट दूंगा। अच्छा, और इसी पे फिर एमक्यूएम की बात आ जाती है, क्योंकि आप एमक्यूएम के सेनेटर हैं। तो मुशाहिद साहब ने अपने 20 साल, आपने तो पिंडी का हवाला दिया ना कॉलेज रोड का, उन्होंने कराची का हवाला दिया कि 20 साल में रहा हूँ, मुझ पे कातलाना हमले हुए। कहते हैं आप लोग भत्ता मांगते हैं, वही पुराना माइंड सेट है एमक्यूएम का। तो उन्होंने एमक्यूएम को भी लपेड़े में लिया। आप 2012 में आपने एमक्यूएम ज्वाइन किया, 2015 में आप सेनेटर बने। उस वक्त जो कायद थे उन्होंने आपको दिया, तो उन्होंने उसके भी हवाले दिया आपको। मैंने 1979 से मैं कराची रेगुलर जा रहा हूं और कारोबार कर रहा हूं। 1979 से 77-78 में जाना शुरू किया था। 40-42 साल से मैं कराची में कारोबार कर रहा हूं। आज भी मेरा कारोबार वहां पर है, लकड़ी मंडी में जाकर हमारे ये जो अपना ओल्ड हाजी कैंप पर टिम्बर मार्केट में किसी से भी पूछिए, एवरीबडी नोज मी। सो सर, पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। मेरा घर भी है कराची में, मैं रहता भी रहा हूं कराची में, आज भी रहता हूं। मकसद ये यस, पंजाब में भी मेरा है, जितना मैं पिंडी से आज अटैच्ड हूं उससे ज्यादा मैं लाहौर में मेरी फैक्ट्रियां हैं, मुल्तान में मेरी फैक्ट्री है, मीरपुर में मेरी फैक्ट्री है, कराची में मेरा काम है। अच्छा, उन्होंने जो कहा एमक्यूएम का वो जरा सुन लीजिएगा। मुझे लेट मी क्लियर, देखिए ये अपना अपना सबका हक है कि कोई शख्स किसी पार्टी के बारे में कोई बात करे, पार्टी लीडर के बारे में करे, मैं कतई तौर पर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि तू कातिल है, ये लफ्ज थे, 260 लोगों का तू कातिल है। अब देखिए क्या ये मुनासिब बात है? अरे बाबा जाओ देखो, जिस केस की आप बात कर रहे हो मेरा नाम तो उसमें नहीं है, मैं तो वहां था भी नहीं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, ना पहले ना बाद में। अच्छा, उससे पहले जब वो 20 साल अपने गिनवाते हैं, उस पीरियड में तो मैं कारोबार कर रहा था, मैं तो सियासत में भी नहीं था। मकसद ये है, मैंने कहा आज चेयरमैन को ये प्लीज मत काटिएगा कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जरा उनका मुआयना करवाइए, तिब्बी मुआयना, कि दिमागी तौर पर वो ठीक हैं भी या नहीं है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर तो वो नजर आते हैं लेकिन दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं नजर आते हैं। तो मैंने चेयरमैन को इन राइटिंग भी कहा है कि इन जैसे लोगों को, जिनको ना अपनी इज्जत का ख्याल हो ना दूसरों की इज्जत का ख्याल हो, कतई तौर पर इतने बड़े सेनेटर साहब, अब ये देखें आप अभी भी, यानी आपका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, यानी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी आप यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, अभी भी जो आप बात कर रहे हैं। तो अगर वो मुझे ना छेड़े, मेरी जात के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम ना लगाएं जो काम मैंने नहीं किया। देखिए, एक काम मैंने किया हो, मुझे गिरबान से पकड़े कोई बात नहीं है, मुझे सजा दे, मेरे कोर्ट में चले जाए, इलेक्शन कमीशन में चले जाए, चेयरमैन के पास चले जाए, कमेटियों में चले जाए, लेकिन जो काम जिससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है उसमें मुझे ड्रैग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खबर बनवाएं, ये काम एटलीस्ट मियां अतीक किसी को नहीं करने देगा। अच्छा सेनेटर साहब, अब आप जिस तरह आपने बताया 2015 से आप सेनेट में हैं, 5 साल हो गए, 6 साल का टेन्योर है, 5.5 साल, यानी अब तो ख़त्म होने वाला टेन्योर है। कल जो हुआ है कि एक बिल था सेनेट से नामंजूर हुआ, वहाँ पे अपोजिशन की मेजॉरिटी है, नंबर्स अपोजिशन के पास भी थे। जब जॉइंट सिटिंग हुई तो आपके कुलीग्स किधर गायब हो गए? ये क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी, कोई बातचीत थी? क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी गवर्नमेंट की, फिर प्राइम मिनिस्टर की भी, जो विक्ट्री स्पीच उन्होंने दी बाकायदा, कि उनको पता था कि हम ये सारे कानून मंजूर करवा लेंगे, वक्ती शिकस्त हुई सेनेट से। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? नहीं, देखिए ये आप मेरे ख्याल में वी आर द गवर्नमेंट अलाइज, हम तो नहीं भागे, हम तो वहीं बैठे थे, हम तो हर
जो काउंटिंग हुई उसमें सर खड़े भी हुए और ऑपोजिशन देखिए नंबर्स ऑपोजिशन के पास है ना, ऑपोजिशन मुखालफत कर सकती थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए ऑपोजिशन आप ये मानेंगे कि आज की ऑपोजिशन में दरारें हैं, आज की ऑपोजिशन में मुख्तलिफ पॉकेट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मुफाद हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करूंगा कि वो एक ही बात पर खड़े हैं, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और किसी को बचने नहीं दूंगा, चाहे कोई बाहर हो या पाकिस्तान में हो। दिस इज व्हाट इट इज। और आपके सामने आ गया 36-37 लोग ऑपोजिशन के मौजूद थे ही नहीं। अगर वो मौजूद होते तो कतई तौर पर ऐसा ना होता। और आप आगे भी देख लीजिए कि दोनों लीडर साहिबान में, शहबाज शरीफ में भी और बिलावल साहब में भी आपस में हार्ड टॉक भी इस बात पर हुई। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि वो एक अपने तौर पर कह लीजिए, लेकिन उसमें मैं एक चीज जरूर समझता हूँ, ऑपोजिशन ने इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो मुल्क के मुफाद की चीज़ें भी होती है ना सेंटर साहब, FATF है, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो किसी के भी हक में ये चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन की तो बात नहीं होती। लेकिन इस पर बहस हो, कुछ चीज़ें हो, पार्लियामेंटेरियन से बड़ी एक्सपेक्टेशन है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है जहाँ पे अपोजिशन भी अपना करे, गवर्नमेंट भी करे, बातचीत हो और एक कोई हल निकले और बेहतर चीज़ हल निकले। लेकिन यहाँ पर होता है कि जो कोट किया जाता है संजरानी मॉडल, कि जिस तरह सादिक संजरानी आपके जो चेयरमैन सेनेट है वो आ गए, उस वक्त भी अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, हाउस कंट्रोल अपोजिशन कर रही थी, जीतते संजरानी साहब हैं, सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये क्या है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप उनके बीच में बैठते हैं कि ज़मीर जागता है या क्या होता क्या है? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं जी, दो मुख्तलिफ बातें। वो संजरानी साहब के मामले को आप अलग रखिए। ये जो कल का FATF का बिल है, इसमें देखिए, पहली तो मैं आपसे बात वाज़ेह करूँ कि ये तमाम कमेटियों में, दोनों हाउसेस की ये डिस्कस हुआ, इवन ऑन द फ्लोर भी इस पर डिस्कशन हुई। यस, कुछ हमारे साथियों को, मेंबरान को, चाहे वो अपोजिशन में से थे, उनको एतराज़ात थे, इसलिए सेनेटर मुश्ताक ने अमेंडमेंट्स भी दी। अब आते हैं आगे। देखिए सर, बात ये है कि ये कुछ लोग अपोजिशन में भी ऐसे हैं जो अभी आपने बात की, कौन है पूरी मुल्क में ज़ी शऊर इंसान जो इस बात से इनकार करेगा कि FATF का बिल पूरी कौम की जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है, इमरान खान की जाती जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने जितना बड़ा स्टेप उठाया है, इसलिए PTI को सामने रखा जा रहा है और PTI को मुर्ज़े इल्जाम ठहराया जा रहा है। हकीकत में ये कौम की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है।